हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम सिंपली सपोर्टेड बीम के एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विथ 2 पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर बिलो। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में फिगर गिवन है। इस फिगर में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम रिप्रेजेंट किया है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। दो सपोर्ट है आर ए एंड आर बी, दैट इज रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम बी पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे 2 पॉइंट लोड है। एक पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन और सेकेंड पॉइंट लोड 30 किलो न्यूटन, और इसका डिस्टेंस भी गिवन है, ए पॉइंट से 2 मीटर और बी पॉइंट से 2 मीटर, और टोटल स्पैन ऑफ बीम इज 7 मीटर। 2 + 3 + 2, ये 7 मीटर टोटल स्पैन है। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में आर ए एंड आर बी ये दोनों का फोर्स निकालना है। तो आर ए और आर बी कितना फोर्स ले सकता है, इसके लिए हम कैलकुलेशन में समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर में आपको फिर एक बार डायग्राम ड्रॉ करनी है और डायग्राम के नीचे और 2 डायग्राम आएगी, ऐसी आपको स्पेस ब्लैंक रखनी है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा समेशन एफ ऑफ वाई, मतलब जो भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस वाई डायरेक्शन में है, आर ए वाई डायरेक्शन में है, 20 किलो न्यूटन वाई डायरेक्शन में, 30 वाई डायरेक्शन में है, और आर बी भी वाई डायरेक्शन में। तो सारी समेशन फोर्सेस की समेशन जो भी वाई एक्सिस में है, ये सारे फोर्सेस हम जीरो कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना है, अपवर्ड जो फोर्सेस है वो प्लस लेंगे, डाउनवर्ड जाने वाले फोर्स जो है वो माइनस लेंगे। और इस हिसाब से अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है देखिए, ये जो आर ए फोर्स है ये अपवर्ड जाने वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा। दूसरा पॉजिटिव कौन सा है अपवर्ड जाने वाला, आर बी, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे कि माइनस रहता है, ये डाउनवर्ड 20 माइनस रहेगा और ये 30 भी माइनस रहेगा। तो यहाँ पे आर ए हमने प्लस ले लिया, आर बी भी प्लस आ गया, और ये 20 किलो न्यूटन माइनस एंड 30 किलो न्यूटन माइनस, ये हो गई समेशन एफ ऑफ वाई। तो ये समेशन एफ ऑफ वाई जो है, इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से। इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी माइनस टर्म है वो राइट साइड में प्लस हो जाएंगी। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 20 + 30 किलो न्यूटन, और 20 + 30 ये रहेगा 50 किलो न्यूटन। तो आर ए एंड आर बी ये दोनों जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कितना लोड कैरी करे, अभी 50 किलो न्यूटन लोड कैरी करे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 होने के बाद में अब हम ये दोनों आर ए एंड आर बी सेपरेट सॉल्व करने के लिए मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मूवमेंट क्या रहेंगे देखिए, मूवमेंट अगर आपको समझ में आती है तो बाकी के प्रॉब्लम इजी रहेंगे। तो यहाँ पे मूवमेंट कौन से पॉइंट में आपको कैलकुलेट करनी है, एट पॉइंट ए, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट और ये पॉइंट आपका हो गया बी पॉइंट। पर हमें मूवमेंट कैलकुलेट करनी है सिर्फ ए पॉइंट के लिए। कौन सा भी आपने एक पॉइंट लिया तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे मूवमेंट एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। ए कैलकुलेट करने के बाद में जो भी फोर्सेस है वो फोर्सेस क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे, ये हमें यहाँ पे देखना है और कैलकुलेशन में लेना है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, देखिए ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा उसे हम प्लस कंसिडर करेंगे, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा उसे हम माइनस कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे 20 किलो न्यूटन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और वो कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। अब यहाँ पे डाउनवर्ड मतलब माइनस नहीं लेना है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मूवमेंट मतलब इसे हमें रोटेट करना है। कौन से पॉइंट पे रोटेट करना है, एट पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट होगा, ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ये हो गई इसकी मूवमेंट। तो ये मूवमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 2 मीटर फोर्स, और जो पॉइंट पे हम मूवमेंट ले रहे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। तो मूवमेंट क्या रहता है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स होगा 20 किलो न्यूटन और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। ओके, यहाँ तक हमने एक मूवमेंट ले ली।
तो दूसरी मूवमेंट क्या आएगी, ये 20 किलो न्यूटन होने के बाद में 30 किलो न्यूटन, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आएगा, और सेंटर पॉइंट जो है ए पॉइंट, यहाँ पे अगर हम मूवमेंट कंसिडर करते, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ओके। बाद में आरबी अब डाउनवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, मूवमेंट लेना है टूवर्ड्स पॉइंट ए, तो ये कहाँ पे रोटेट होगा, ए पॉइंट से रोटेट होगा, ओके। इधर आपको रोटेट नहीं करना, पॉइंट ए आपका यहाँ पे नहीं है, पॉइंट ए आपका यहाँ पे है, तो आपका जो भी फोर्स रहेगा ये टूवर्ड्स ए जाके ये रोटेट होगा, इसे आपको मूवमेंट कंसिडर करनी। तो अब यहाँ पे ये जो आर बी है इसकी मूवमेंट कैसी रहेगी, माइनस रहेगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, ओके। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम इक्वेशन में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आर ए जो है, ये आर ए पॉइंट में से ही पास हो रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0 आएगा, ओके। जैसे इसका 20 का ये 2 मीटर था, 30 का 5 मीटर था, और आर बी का 7 मीटर था, वैसे आर ए का ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो उसका आंसर 0 आएगा, इसलिए हम इक्वेशन में वो नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम मोमेंट इक्वेशन का पूरा यहाँ पे अगर लिखते हैं तो वो क्या रहेगा, देखिए, +20 × 2, ये हो गया +20 × 2, और 30 ये भी क्लॉकवाइज है, 30 × 5, और माइनस आर बी × 7 ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस हमने यहाँ पे कंसिडर किया, इज इक्वल टू 0। बाद में ये जो माइनस साइन है आर बी × 7, ये हम क्या करेंगे, राइट साइड में 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाके ये प्लस हो जाएगा। सो 20 × 2 प्लस 30 × 5 इज इक्वल टू आर बी × 7, मतलब ये कितना होगा, 7 आर बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 20 × 2 रहेगा 40, 30 × 5 रहेगा 150, और ये 7 आर बी एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 40 × 150 कितना होगा, ये होगा 190, और ये जो 7 है राइट साइड में, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 190 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू आर बी। सो आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, आर बी इज इक्वल टू 27.14 किलो न्यूटन। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आर बी की वैल्यू यहाँ पे आपको कैल्सी में कैलकुलेट करनी है और आपकी नोटबुक में लिखनी है। इसके बाद में जो भी आर बी की वैल्यू है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। सो पुट आर बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेंगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 50। अब आर बी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर ए प्लस 27.14 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो ये जो प्लस 27.14 है, तो इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 27.14, इसका आंसर कितना आएगा, 22.86 किलो न्यूटन। यहाँ पे हमें दोनों भी वैल्यू मिल गई, आर बी की भी और आर ए की भी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करते हैं, तो ये बीम अगर आर ए हम 20.86 किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन से देते हैं, तो ये बीम सस्टेन करेगा, और आर बी भी कितना देना पड़ेगा, 27.14 किलो न्यूटन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट देने के बाद ही आपका ये 20 और 30 किलो न्यूटन हम सस्टेन उस बीम पे कर सकते। ये हो गए आर ए और आर बी के कैलकुलेशन। ये आपको इस 4 मार्क के प्रॉब्लम में 1 या 2 मार्क के लिए, एक मैक्सिमम 1 मार्क के लिए रहेंगे, ओके। तो इसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमने ये जो हमारी सैम्पल डायग्राम थी वो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिए। इसके नीचे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पे स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए जो डायग्राम है आपकी मेन डायग्राम, ये वाली डायग्राम, यहाँ पे सारे पॉइंट आपको देने, ये होगा ए पॉइंट, ये होगा बी पॉइंट, दिस वन इज सी। ए और बी आपको सपोर्ट में देने, बाकी के पॉइंट आप सीक्वेंस में दे सकते हो। ये हो गए सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, ओके। तो इसके बाद में हर एक पॉइंट का लेफ्ट और राइट एक पॉइंट रहेगा, वो हम अभी मार्क करेंगे। जैसे ए पॉइंट का ये होगा एक पॉइंट और ये होगा दूसरा पॉइंट, इसे हम कहेंगे लेफ्ट पॉइंट, इसे हम कहेंगे ए का राइट पॉइंट। मतलब ए पॉइंट की राइट साइड और ए पॉइंट की
लेफ्ट साइड, वैसे ही अभी यहाँ पे क्या आएगी, सी पॉइंट की लेफ्ट साइड ये हो गई राइट साइड, डी पॉइंट की लेफ्ट साइड ये हो गई राइट साइड, ये बी पॉइंट की लेफ्ट साइड ये हो गई राइट साइड। यही सारे हमें यहाँ पे शियर फोर्स कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख लेने हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यही आपको सीक्वेंस रखना है। जब हम परेड करते तब लेफ्ट राइट ही करते, तो वैसा ही आपको सीक्वेंस रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और देखेंगे कहाँ पे, सारे फोर्सेस टूवर्ड्स राइट। तो हमने यहाँ पे सारे फोर्स ले लिए। शियर फोर्स एट ए के लेफ्ट में, शियर फोर्स एट ए के राइट में, बाद में शियर फोर्स एट सी लेफ्ट, शियर फोर्स एट सी राइट। ऐसे सीक्वेंस में हमने एक एक फोर्स ले लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हर एक पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो फोर्स कैलकुलेशन के लिए क्या रहेगा साइन कन्वेंशन, अपवर्ड जाने वाले सारे फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड जाने वाले सारे फोर्स निगेटिव। और आपको खड़ा कहाँ पे रहना है, जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है लेफ्ट राइट, वहाँ पे आपको खड़े रह के ये पॉइंट कैलकुलेशन करने। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेफ्ट पॉइंट है ए का लेफ्ट पॉइंट, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आप खड़े और आपको देखना कहाँ है, सारे फोर्सेस टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे जो एरो है इस साइड में आपको फोर्सेस देखने। अगर आप लेफ्ट साइड पे खड़े हो तो यहाँ पे एक भी फोर्स नहीं है, बीम ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। अब आप शिफ्ट हो गए ए से राइट साइड में, आपने क्रॉस किया ए और आप आ गए राइट साइड में, ए के राइट साइड में। और राइट साइड में खड़े होने के बाद में आप देखेंगे इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो आपको एक फोर्स दिखाई देगा 22.86 किलो न्यूटन, मतलब आर ए, और वो ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब प्लस, यहाँ पे मैंने लिख लिया 22.86 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और उसकी साइन दे दी मैंने प्लस। अब सी के लेफ्ट साइड में देखिए सी फोर्स ये है, इसकी लेफ्ट साइड ये हो गई। ओके, यहाँ पे खड़े रहने के बाद इधर देखना है, यहाँ पे आपको एक ही फोर्स दिखाई देगा आर ए, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। सी लेफ्ट होने के बाद में सी राइट, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको दो फोर्स दिखेंगे, एक तो 20 किलो न्यूटन और आर ए जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वही। ओके, तो दो फोर्स में क्या है, आर ए प्लस है और ये 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, मतलब माइनस है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस 22.86 माइनस 20 किलो न्यूटन। ओके, इसका कैलकुलेशन किया मैंने, ये कैलकुलेशन आया 2.86 किलो न्यूटन, कहाँ पे, सी के राइट तक। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद में हम डी के लेफ्ट में आएंगे, ये हो गया डी का लेफ्ट पॉइंट। और डी के लेफ्ट पॉइंट पे खड़े रहने के बाद में आप लेफ्ट साइड में सारे फोर्सेस देखोगे, तो यहाँ पे भी कितने दिखाई रहे, आर ए और 20 किलो न्यूटन, ये दोनों फोर्स सेम रहेंगे, तो वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया कैलकुलेशन करके 2.86 किलो न्यूटन आंसर आया। डी के राइट में अब लेफ्ट जाने के बाद डी पॉइंट आएगा और उसके बाद में डी के राइट में हम खड़े रहेंगे। तो खड़े रहने के बाद में इस साइड में दिखने के बाद कितने फोर्सेस यहाँ पे दिखाई देंगे, एक रहेगा आर ए, दूसरा रहेगा 20 किलो न्यूटन और तीसरा रहेगा 30 किलो न्यूटन, क्योंकि अब हम डी के राइट साइड में, तो आर ए प्लस रहेगा, ये 20 माइनस रहेगा, ये 30 माइनस रहेगा। तो सेम सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे लिख लिए, प्लस माइनस माइनस, और इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, माइनस 27.14 किलो न्यूटन। ओके, डी राइट होने के बाद में बी का लेफ्ट पॉइंट आता है, तो बी के लेफ्ट पॉइंट पे खड़े रहने के बाद यहाँ पे तीन ही फोर्स दिखाई देंगे, वो तीन फोर्स यहाँ पे लिख लिए, सेम आंसर उसका। अब क्या लास्ट है, लास्ट बी का राइट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट, बी के राइट पॉइंट में अब यहाँ पे सारे फोर्सेस दिख रहे हैं, पूरा बीम यहाँ पे दिखाई देगा, प्लस जाने वाला आर ए, माइनस जाने वाले 20 और माइनस ये 30, और ये आर बी प्लस जा रहा है अभी 27.14, ये सारे फोर्सेस लिख लिए, और इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो फर्स्ट आंसर 0 और लास्ट आंसर जब आपका 0 आता है तब आपके सारे कैलकुलेशन ओके है। ओके, तो ये हो गया आपकी शेयर फोर्स कैलकुलेशन, और ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन आपको इस डायग्राम में मार्क करनी है। तो ये जो पॉइंट है इसकी मैंने रेफरेंस लाइन ले ली, दूसरी सी पॉइंट की रेफरेंस लाइन, डी पॉइंट की रेफरेंस लाइन और बी पॉइंट की रेफरेंस लाइन। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर ड्रॉ करूँगा, उसको 0 कंसिडर करूँगा। ये होगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी,
एंड डी। अब यहाँ पे देखिए ए का जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 0, तो मैंने इस लाइन पे मार्क किया। सेकेंड ए की पॉइंट कितना है 22.86, तो ये 0 से अपवर्ड ये प्लस रहेगा 22.86 मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। सी की जो है सेम 22.86 है वो इसके ही पैरेलल आएगी यहाँ पे। उसके बाद में सी का राइट पॉइंट कितना है 2.86, मतलब ये 0 से नज़दीक 2 पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट आ गया। डी का भी कितना है 2.86, तो यही पे आएगा। अब डी का जो सेकेंड पॉइंट है ये कितना है -27.14 है, माइनस मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा। बाद में बी का लेफ्ट पॉइंट भी कितना है सेम -27.14, और बी का राइट पॉइंट जो है वो 0 है, वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये लाइन, इसे हम हैचिंग करेंगे और इस सेक्शन में पॉजिटिव सेक्शन लिखेंगे और ये निगेटिव सेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हो पॉजिटिव सेक्शन, और ये हो गया निगेटिव सेक्शन। ओके, ये हो गई आपकी शियर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया आपकी शियर फोर्स कैलकुलेशन। इसके बाद में रहता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। अब हम फिर एक बार यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मैं इस वाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, तो ये आपको आपकी नोटबुक में कॉपी करना है। यहाँ पे लेफ्ट राइट ये दोनों पॉइंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ रहेगा एक्चुअल पॉइंट ए पॉइंट, ये रहेगा बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट। तो चार ही पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ओके, तो ए पॉइंट पे हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट मतलब क्या, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज रहेगा ये प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज ये रहेगा माइनस। अब जो फोर्सेस है अपवर्ड जाने वाले प्लस, डाउनवर्ड जाने वाले माइनस, अब ये फोर्सेस नहीं लेंगे हम, क्योंकि ये फोर्स कैलकुलेशन नहीं है, ये अब बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन है। तो इसके लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि फोर्स नहीं, ये हो गया बेंडिंग मोमेंटम। ओके, तो एट पॉइंट ए मतलब ए पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट रहेगा, और आपको देखना कहाँ है, लेफ्ट साइड में देखना है आपको। ओके, तो लेफ्ट साइड में एक भी फोर्स नहीं है, तो ये बेंडिंग मोमेंट इसके आएगी 0। दूसरा हो गया एट पॉइंट सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ओके, तो सी पॉइंट पे ये फोर्स सी पॉइंट से ही जाने वाला है, तो मोमेंट क्या रहती है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 आएगा 20 किलो न्यूटन का, क्योंकि वो उसी पॉइंट में से पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर ए ये सी पॉइंट में पास हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ये 30 किलो न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, आर बी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, पर ये 20 किलो न्यूटन उसी सी पॉइंट में से पास हो रहा है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगा, मतलब 20 इंटू 0, और इसका आंसर आएगा 0। इसलिए हम 20 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो इसके बाद में एट पॉइंट सी में कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 20 किलो न्यूटन ये तो 0 हो गया, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद में सी पॉइंट पे मूवमेंट लेते वक्त यहाँ पे खड़े रहना है आपको, और देखना है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखने के बाद में आपको एक ही फोर्स दिखाई देगा, आर ए। वो आर ए किस डायरेक्शन में रोटेट करता है ये आपको अभी यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे गया, ऊपर गया, सेंटर पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है, तो यहाँ पे आया, और ये मूवमेंट कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो क्लॉकवाइज मतलब प्लस, सो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, इसके लिए कैलकुलेशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू है 20, यहाँ पे हमें आर ए की वैल्यू कितनी दी 22.86। ओके, सो ये हो गई 22.86 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका 2 मीटर,
ये फर्स्ट कैलकुलेशन हुआ। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। दूसरा एक भी फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नहीं देखना है, इस साइड राइट साइड में आपको देखना ही नहीं है कैलकुलेशन करते वक्त, आपको सिर्फ देखना है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, तो फर्स्ट हो गया ए पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे 22.86 इंटू 2। ये कैलकुलेशन आपको खुद को करना है और कमेंट में आपको टाइप करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आएगा, एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट हम डी पॉइंट पे अब कैलकुलेट करेंगे। तो डी पॉइंट कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट। तो यहाँ पे खड़े रहने के बाद में आपको दो फोर्स दिखते, एक हो गया 20 किलो न्यूटन और एक हो गया आर ए, दैट इज 22.86। अब ये दोनों फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होते हैं वो देखिए। एट पॉइंट डी आपको मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, मतलब ये डी पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ओके, तो इस सेंटर के अराउंड आपको मूवमेंट कैलकुलेट करनी। तो ये फोर्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा और इस साइड नहीं रोटेट होगा क्योंकि इस साइड तो डी नहीं है। तो ये रोटेट कहाँ पे होगा, ये रोटेट यहाँ पे होगा और ये ऐसे रोटेट होगा, ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फोर्स कौन सा है, आर ए, और आर ए की वैल्यू कौन सी है 22.86 इंटू, अब डी तरफ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डी पॉइंट तक, ये होगा 5, तो इसको हम 5 लेंगे। ओके, ये क्लॉकवाइज है इसलिए ये हो गया प्लस। दूसरा ये 20 किलो न्यूटन है, तो 20 किलो न्यूटन कितना रहेगा, अब रेड पॉइंट से 20 किलो न्यूटन दिखा दो। ये होगा 20 किलो न्यूटन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये डाउनवर्ड आएगा और डी पॉइंट मतलब ऐसे रोटेट होगा, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस पॉइंट आएगा 20 और 20 से लेके डी पॉइंट तक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, तो ये हमने 3 यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आपको इसका कैलकुलेशन करना है माइनस इसका कैलकुलेशन करना है और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ रहा है वो आपको कमेंट में यहाँ पे लिखना है। ये दोनों भी मोमेंट 100% आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये ऐसा मैं कंसिडर करके एट पॉइंट बी ये मोमेंट में कैलकुलेट करता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। ओके, तो बी पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट अब आपका ये रहेगा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे खड़े होने के बाद में आपको अब 3 फोर्सेस दिखाई देंगे, आर ए 20 किलो न्यूटन एंड 30 किलो न्यूटन। ओके, तो आर ए कैसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज। आर बी कैसे रोटेट हो, सॉरी 20 किलो न्यूटन कैसे रोटेट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस साइड आएगा, बी पॉइंट सेंटर है उसका, तो यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा और 20 से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये हो गया 5। ओके, इसके बाद में ये 30 किलो न्यूटन की मूवमेंट कितनी आएगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट सेंटर है मतलब यहाँ पर ऐसी मूवमेंट रहेगी उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 30 से लेके बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 2 मीटर डिस्टेंस है। ओके, तो ये सारे पॉइंट अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 22.86 किलो न्यूटन आर ए और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये क्लॉकवाइज था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया। 20 किलो न्यूटन माइनस है ये वाला, तो 20 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 5 और माइनस 30 किलो न्यूटन, सो 30 इंटू 2, ये आपको आंसर कैलकुलेट करना है। इसका आंसर माइनस इसका आंसर माइनस इसका आंसर, ये हो गई बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और इसका आंसर आएगा आपका 0 या 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको राउंड अप करना है 0। ओके, ये 20 किलो न्यूटन 30 किलो न्यूटन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, न्यूटन इंटू मीटर कुछ भी नहीं आएगा, ये 101% आपका 0 आना चाहिए। ये 0 के नज़दीक नहीं आता, 0.001 या 0.002 या 0, तो यहाँ पे कुछ तो भी आपका गलत हुआ है, ये तो कन्फर्म है। ओके, तो आर बी और आर ए ये दोनों भी 0 आने चाहिए और शेयर फोर्स में लेफ्ट साइड ए पॉइंट और बी के राइट साइड में ये दोनों 0 आने चाहिए, इससे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। ओके,
इसके बाद में क्या करना है देखिए, जैसे हमने ये डायग्राम ड्रॉ की थी शेयर फोर्स के लिए, वैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए करनी है। ये हो गई ए की लाइन, ये हो गई सी, डी एंड बी। अब यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद में ए पॉइंट पे वैल्यू 0 थी और बी पॉइंट पे 0 थी, ये दोनों में उन्हें मार्क कर दी। सी पॉइंट पे जो भी बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पे मार्क करेंगे, और बी पे डी पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है ये मार्क करेंगे। ये आएगी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी आएगी एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से भी आएगी एक स्ट्रेट लाइन। जितनी भी वैल्यू है वो आपको मार्क करनी है। इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे मार्क करेंगे, इससे कम है तो यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये बेंडिंग मोमेंट आपका प्लस साइड में ही रहेगा, क्योंकि सारे कैलकुलेशन प्लस में ही होंगे। अगर माइनस में आपके बेंडिंग मोमेंट आता है सी पॉइंट का और डी पॉइंट का, तो आप क्रॉस चेक कीजिए, और जैसा भी हमने इस वीडियो में बताया वैसे आप कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट सिंपली सपोर्टेड का प्रॉब्लम देखेंगे। लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। थैंक यू।